दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी माँ के बारे में जिसने पूरी दुनिया को माँ का मतलब समझाया और खुद के दम पर 1500 से भी ज़्यादा बच्चों को पाला, वो भी तब जब उनके पास खुद के खाने के लिए भी रोटी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु ताई के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित, स्वागत है आपका बिजनेस विचार में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम रेगुलरली ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था। उनका जन्म वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता को लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था, तो इसी वजह से सिंधु ताई के पिता उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और फिर बाल विवाह के चलते मात्र 12 साल की उम्र में सिंधु ताई की शादी एक 35 साल की उम्र वाले आदमी से करा दी गई। और शादी के बाद सिंधु ताई और उनके पति गांव में गाय की देखरेख करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। और फिर जब सिंधु ताई 20 साल की हुई तो उस टाइम गांव में एक नया कलेक्टर आया। सिंधु ताई और काफ़ी सारे लोग जो गाय की सेवा करते थे, उन्होंने कलेक्टर से मांग करी कि उन्हें इस काम की मजदूरी दी जाए, लेकिन इस काम को कलेक्टर ने मना कर दिया। फिर काफ़ी बहसबाजी होने के बाद कलेक्टर मान गया और उसने उन सब लोगों को मजदूरी देना शुरू कर दिया था। इसी चीज़ से जलकर एक आदमी सिंधु ताई के पति के पास गया और उनको बोला कि तेरी पत्नी के पेट में मेरा बच्चा है। इस झूठी बात का सिंधु ताई के पति पर इतना बुरा असर हुआ कि उन्होंने घर जाकर ताई के पेट में लात मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और उनको गाय के तबेले में फेंक दिया, जिसकी वजह से सिंधु ताई बेहोश हो गई थी। और बेहोशी की हालत में सिंधु ताई ने एक बच्ची को जन्म दिया। जब ताई की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक गाय उनकी रक्षा कर रही थी। और जब सिंधु ताई को पूरी तरह से होश आया, उन्होंने देखा कि उनके आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने खुद 16 बार अपनी नस पर पत्थर मारकर अपनी बच्ची को अपने आप से अलग किया था। और जब सिंधु ताई वापस अपने ससुराल की तरफ चली तो उनके पति ने उनको अंदर आने से मना कर दिया था और ना ही उनके मायके वालों ने उन्हें घर में घुसने दिया। कई बार सिंधु ताई ने मरने की भी कोशिश करी, पर अपनी बच्ची की तरफ देखकर वह पीछे हट जाती थी। फिर सिंधु ताई ने देखा कि स्टेशन पर कुछ लोग गाने गाकर खाना मांग रहे थे। सिंधु ताई भी उनके साथ बैठ गई और गाना गाकर खाना मांगना शुरू करा। और जो भी खाना सिंधु ताई को मिलता वह आपस में बांटकर खा लेती थी, जिसके चलते सिंधु ताई ने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी सारे अनाथ बच्चे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। और फिर सिंधु ताई ने जो भी भीख में मिलता था वह उन सब बच्चों को बांट देती थी। यहाँ से शुरू हुआ सिंधु ताई का माँ बनने का सफ़र। सिंधु ताई हर उस बच्चे की माँ बनी जिसका कोई नहीं था, और भीख मांग मांग कर ही उन्होंने उन सब बच्चों को पालना शुरू करा। जब लोगों को पता चला कि सिंधु ताई गरीब बच्चों को पाल रही है तो उन्होंने सिंधु ताई को डोनेशन देना भी शुरू कर दिया था। लोगों पे जो बन पाता था, खाना पीना कपड़ा पैसे, वह सिंधु ताई को डोनेट कर देते थे। और उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए सिंधु ताई ने अपनी खुद की बेटी को एक संस्था में दे दिया था, ताकि वह उन बाकी बच्चों में भेदभाव ना कर सके। और फिर कुछ समय के बाद सिंधु ताई ने एक आश्रम शुरू करा जिसका नाम सन्मति बाल निकेतन रखा, जिसमें वह उन सब बच्चों का पालन पोषण करने लगी। और आज तक वह अपने इस आश्रम में 1500 से भी ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण कर चुकी है। दोस्तों सिंधु ताई का दिल इतना बड़ा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी साल 2014 में उन्होंने अपने पति को भी माफ़ कर दिया था और उनकी सेवा भी अपने आश्रम में ही करी। उन्होंने एक माँ की तरह अपने पति की सेवा करी थी। हालांकि 2020 में उनके पति को मृत्यु हो गई थी। दोस्तों सिंधु ताई के इस नेक कामों की वजह से उन्हें 700 से भी ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं और उन्हें हर प्रेसिडेंट ने इस काम के लिए सम्मानित किया है। दोस्तों हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 4 जनवरी 2022 को हार्ट अटैक की वजह से सिंधु ताई जैसी एक महान हस्ती हमारे बीच नहीं रही, लेकिन सिंधु ताई का सफ़र और संघर्ष हमें हमेशा ही प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि सिंधु ताई का ये सफ़र आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंधु ताई जैसी एक महान हस्ती के बारे में जान पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।